सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जनगणना 2027 की हुई आधिकारिक घोषणा। अप्रैल में होगा मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से रहेंगे, साथ ही जनगणना कर्मियों को कितना दिया जाएगा मानदेय। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और अप्रैल महीने में अब मकान सूचीकरण होगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे जनगणना के दौरान, मकान सूचीकरण के दौरान आपको कौन कौन से प्रश्न पूछने होंगे मकान सूचीकरण में, और साथ ही आपको कितना मानदेय दिया जाएगा। ये जो जनगणना होगी पूर्ण रूप से मोबाइल पर ही होगी और आपको अपना समय का मोबाइल इसमें यूज़ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के संबंध में, जो भारत की जनगणना 2027 है उसके संबंध में भारत सरकार ने आयोजन को अनुमोदित किया है। और 2027 की ये जो जनगणना है वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। यानी प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का रहेगा, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक है, और जनगणना है वो फरवरी 2027 संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख संघ और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाचल असमकालीन क्षेत्रों के लिए। साथ ही जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। भारत की जो जनगणना है 2027 के आंकड़ों के संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय मानदंडों का विवरण प्रत्येक कार्य मद के अनुसार आगे अनुच्छेद में किया गया है। इसमें पूरा बताया गया है कि जनगणना जो है वो आयोजित, उसमें कितना मानदेय किन को दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। तो जनगणना में पदाधिकारी है उनके लिए अलग है, जैसे प्रगणक है उनके लिए अलग है, सुपरवाइजर है उनके लिए अलग है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रगणक और पर्यवेक्षक की। तो प्रगणक और पर्यवेक्षण को जो 2 चरण पूरे करने हैं वो है मकान सूचीकरण, मकानों की गणना। तो इसके लिए है वो 9,000 रुपये दिए जाएंगे। जनसंख्या गणना जो की जाएगी उसके लिए 16,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार इनको कुल जो मानदेय है वो 25,000 रुपये देय होगा। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों आपको बता देते हैं कि मकान जो जनगणना आपको करनी है, मकान सूचीकरण जो करना है, उसमें जो आपको प्रश्न पूछने हैं वो किस तरह से प्रश्न पूछने हैं। तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के फर्श में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है वो कौन सी हुई है। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। जनगणना मकान की छत में जो प्रयुक्त सामग्री है वो कौन सी है। जनगणना मकान के उपयोग क्या है। जनगणना मकान की हालात कैसे हैं। परिवार क्रमांक कौन सा है। परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। परिवार के मुखिया का क्या नाम है। मुखिया का लिंग, क्या परिवार की मुखिया अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य से संबंधित है। मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है। यानी ये सभी प्रश्न है वो आपको वहाँ पे जब मकान सूचीकरण किया जाएगा, जनगणना की जाएगी, तो आपको ये प्रश्न उनके घर वालों से पूछने हैं। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है। उनके लिए पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। साथ ही प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। शौचालय की सुलभता है या नहीं है। शौचालय का प्रकार, यानी शौचालय किस प्रकार का है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा वो है गंदे पानी की निकासी के लिए क्या है। स्नानघर उपलब्ध है या नहीं है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा यूज़ करते हैं। घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं है। टेलीविज़न है या नहीं है। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है। लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा है या नहीं है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है या नहीं। इसी तरह साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है। कार, जीप, वैन या फोर व्हीलर है या नहीं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है। और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए लिया जाएगा। ये थे कुछ प्रश्न जो आपको मकान सूचीकरण के दौरान है वो घर वालों से पूछने हैं। हम बात कर लेते हैं प्रगणक पर्यवेक्षक को। जो मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और जनसंख्या गणना के लिए जो पेमेंट दिया जाएगा, उसमें आप सभी को बता दें कि इसमें आपको जो भी दौरे करने हैं, जो भी आवंटित ब्लॉक होगा, जो भी होगा, उसमें आपको प्रगणक और पर्यवेक्षक को अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करना होगा। किसी भी तरह का गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा फिलहाल अभी के आदेश के अनुसार। और साथ ही अलग से कोई टीएडीए भी प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जनगणना जो पदाधिकारी रहेंगे उनका भी सब अलग अलग चरण में, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण है और कुल मानदेय है वो अलग अलग रहेगा। इस तरह से ये देखिए, साथ ही ये जो मानदेय रहेगा
वो जनगणना कर्मियों को मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी चार्ज के प्रगणकों का पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है। साथ ही राज्य नोडल अधिकारी अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान है वो सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो जनगणना होगी वो पूर्णतः मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी और ये HLO ऐप होगा। यहाँ पे भी यही लिखा है कि भारत की जनगणना 2027 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण, जनगणना प्रबंधन निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मकान सूची, ब्लॉक निर्माण, वेब एप्लीकेशन, स्वगणना पोर्टल आदि जैसी कई नई पहलों के प्रारंभ होने से तकनीकी रूप से गहन होगी, जिसका लक्ष्य क्षेत्र से डिजिटल आंकड़े एकत्रित प्राप्त करना है और इसका मूल उद्देश्य जनगणना आंकड़ों को कम से कम समय में जारी करना भी संभव होगा। इसी के संबंध में बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के संबंध में, यानी ट्रेनिंग के संबंध में। तो पर्यवेक्षक प्रगणक है जो भी, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक वेब आधारित है। साथ ही ये एक संपूर्ण प्रशिक्षण की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसमें शुरुआत में 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से होगी, जो लगभग 2000 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करेंगे। ये मास्टर ट्रेनर लगभग 44,000 फील्ड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, जो आगे चलकर 31 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों, आरक्षित कर्मियों सहित को प्रशिक्षित करेंगे। तो इस प्रशिक्षण में भी आपको मानदेय दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जो राशि है वो कैसे और कितनी दी जाएगी। तो हम बात करेंगे जो सबसे निचले स्तर की जो प्रगणक और पर्यवेक्षक है, जब उनका प्रशिक्षण होगा तो 600 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 रुपये सम्मिलित है, यानी 200 रुपये जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र आवंटित कार्य किए जाने और प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात भी आवंटित कार्य नहीं किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा। अन्य लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि में जलपान शामिल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भी अन्य लोग हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि में जलपान है वो शामिल किया गया है। इसी तरह जो मास्टर ट्रेनर है उनके लिए, मास्टर ट्रेनर के और फील्ड प्रशिक्षक के लिए मानदेय और भत्ता है, तो उनके लिए प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय 1800 रुपये प्रति MT प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। तो साथियों, ये था जनगणना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश और जो जनगणना कर्मी हैं उनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय के संबंध में। जनगणना के प्रथम चरण में उनको मानदेय दिया जाएगा, द्वितीय चरण का भी काम जब कंप्लीट हो जाएगा उनका भी मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मियों को भी मानदेय दिया जाएगा। मकान सूचीकरण के दौरान आपको कौन से प्रश्न पूछने हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता दिए गए हैं। अगला वीडियो आपको जारी किया जाएगा HLO के संबंध में। ये HLO क्या है और इसका आपको यूज कैसे करना है। चलो, तो एक वेब आधारित पोर्टल है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आपको है वो जनगणना का कार्य करना होगा। तो ये कैसे आपको यूज़ करना है अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार। तब के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।